की बात, समय समय पर होते समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात, समय समय पर होते समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। तो घड़ी हम समय के तो पक्के हैं ही हैं, बहुत पक्के हैं। एक दिन बहुत लेट हो गए कथा में, तो हम जल्दी जल्दी बैठे, हमने ड्राइवर से कहा भैया थोड़ा तेज चलाओ। भैया साधारण सी गाड़ी, सीधी सादी गाड़ी, जलेबी जैसी गाड़ी, जैसे ही चली 80 की स्पीड में वो ऐसे कपने लगी जैसे भूत भर गए हों, लगी कपवे। अब ड्राइवर बोले इतने ही दम है। अरे हमका बहुत दम है, चले चलो। एक खतरा हो गया, ध्यान से सुनना, बड़ी उदाहरण की कथा है। एक घटना हो गई, घटना छोटी सी घटी पर अच्छी घटी। पूछो क्या? इधर से हम 80 की स्पीड में जा रहे थे, उधर से ट्रेन चली आ रही थी, और वो भी लगभग 100-150 की स्पीड में, भयंकर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। वो सीटी लगाती हुए चली आ रही है, इधर से गुरुजी चले जा रहे हैं हनहनात, वाइब्रेशन मोड में गाड़ी, और पूरे कलाकार बैठे, बीच में तबला ऐसे बजे जैसे राग ताल छिन गया। तबले भी बज रहे, ढोलक भी बज रही, जितने कलाकार थे सब कीर्तन कर रहे थे आज एक बार पहुंच जाएं, लौट के गुरुजी के साथ नहीं बैठेंगे। हमने ड्राइवर को कहा लेट हो रहा है, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना और तेज करो। ड्राइवर बोला महाराज इतना ही कांटा है, अब आगे तो फेल ही फेल है, इंजन भी फेल हो सकता है। हम कहा ठीक है इतने पे ही चलो। इधर से हम जा रहे, उधर से ट्रेन आ रही, और वो भी भैया बड़ी स्पीड में। और किस्मत की बात, हमारा जाना हुआ रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन का भी उसी समय आना हुआ, और दोनों ने ही ब्रेक नहीं लगाए, लेकिन दोनों निकल गए और हम बच गए। तब तो कथा सुना। तुम सोच रहे हो कि घल गए होंगे गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई और दोनों बच गए। पूछो कैसे? पूछो पूछो। पुल के नीचे से निकले थे हम। पुल के नीचे से निकले थे, तो हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई, वरना ट्रेन को भी तो कुछ हो सकता था। हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई। ऐसे ही कथा में होता है, कभी कभी भक्त भगवान की कथा को सुनकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है, तो भगवान भी मिलने के लिए भक्त की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बीच में माया का पुल आ जाता है, दोनों का टकराव नहीं हो पाता है और दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, दोनों का मिलन नहीं हो पाता। तो विजय कुमार नकटा, तुमने पूछा कि भगवान की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? बेटा तेरे कान खराब हैं, भगवान की आवाज सुनाई दे सकती है, परमात्मा की पुकार, परमात्मा की आवाज सुन सकते हो, बस आत्मा तुम्हारी पवित्र होनी चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चर चेत नवा, एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चर चेत नवा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। आहा, तो भगवान की पुकार सुनाई कब देगी? जब मन निर्मल होगा। अब तुम्हारे मन में भरी माया, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, तो भगवान की पुकार कहां से सुनाई दे? महाराज फिर उपाय क्या है? भैया एक सर्वोत्तम उपाय है, तुम जगत में तो रहो पर जगत रहो, जगत में रहो पर जगत रहो, संसार में तो रहो पर संसार के मत रहो। जगत में रह करके अगर तुम जगदीश के हो जाओगे तो तुम्हें परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। जगत में रहकर जगदीश के हो जाओगे तो भगवान की पुकार सुनाई देगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका उत्तर भी ये है, कौन कहता है उनसे मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है पर कोई बात नहीं होती, तुम उनसे बात नहीं कर पाते, परिचय नहीं कर पाते। जैसे ऐसे समझो, तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो और तुम्हें पता ना हो किसी के बारे में, तो तुम क्या कहोगे? खिसको, बगल में पैर मत रखो, चलो आगे जाओ, आगे मुंडी नीचे करो। लेकिन तब तक कोई कान में कह दे, अरे मंत्री जी हैं, रख लो रख लो रख लो रख लो रख लो, आजा आजा रख लो, आजा आजा। अब थोड़ी देर पहले परिचय नहीं था तो तुम उन्हें धक्के मार रहे थे, मुक्के मार रहे थे और उनको भला बुरा कह रहे थे। परिचय हो गया तो उनसे कह रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल के दिन काम आ सकते हैं, पैर के ऊपर पैर रख लो, नो प्रॉब्लम, ले लो, हम खिसक गए, आ जाओ आ जाओ। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा भीतर है, जब तक परिचय नहीं रहेगा तब तक तुम संसार में भगते रहोगे, उनको धक्के मारते रहोगे। कोई सच्चा सदगुरु मिलेगा, वो परिचय करा देगा, तो उस परमात्मा से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। आहा, लेकिन अब प्रश्न अगला, आहा वो सदगुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की। वो सच्चे सदगुरु
श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के जैसे देवता अगर गुरु रूप में प्राप्त हो जावे तो हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को ही लेकर के आने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाएगी। और हनुमान जी काम ही यही करते हैं। और दूसरी बात और, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। राम जी की कृपा विभीषण पर हुई तो लंका में भी हनुमान जी के दर्शन हो गए, और हम लोगों पर राम की कृपा नहीं है तो भारत में भी नहीं हो रहे। वो तो लंका में रहते थे, वहां भी हनुमान जी के दर्शन विभीषण को हो गए, वहां भी विभीषण को हनुमान जी मिल गए। हम लोग भारत में रहते हैं, हनुमान जी तो ठीक है, हनुमान जी की पूंछ तक नहीं दिख रही। कारण क्या है? हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े राम जी की कृपा से वंचित हैं। पर भैया राम जी की कृपा होगी कैसे? आहा भैया, तुम लोग जो कथा में बैठे हो वो कान खोलकर सुन लो, आप कोई साधारण नहीं हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। ये राम जी की कृपा है कि हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग में सब नहीं आते ना, सब आ जाएं तो फिर पूरा पंचकुला खाली ना हो जाए। और एक बात और हम बोलते हैं, है तो थोड़ा उल्टी टाइप की, बोलनी नहीं चाहिए, पर बोले बिना रहा भी तो नहीं जाता। अगर हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे हैं तो दोना कौन चाटेगा? सब अगर गंगा जी नहाने लगेंगे तो फिर नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी, नरक कौन जाएगा? तो दोनों जगह की दुकान चलती रहनी चाहिए। भगवान इसलिए सिस्टम बना लेते हैं। बोले सुनो, कथा में सब नहीं आएंगे। बोले कौन आएगा? गोस्वामी जी ने उसका एक तैयार नियम बना दिया, जा पर कृपा सब नहीं आएंगे, जिन पर राम जी की कृपा होगी वही कथा में आएंगे। ऐसे समझो, एक तर्क हम हमेशा देते हैं, जनता जिसको चुनती है वो संसद में जाकर बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। हाँ, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। आप लोगों को भगवान ने चुना है, अगर विचार करो ना कथा में होते तो या तो टीवी देख रहे होते या बीवी देख रहे होते, आओ, 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 या पड़ोसी की या अपनी न जाने क्या कर रहे होते, आओ कहूँ चाट खा रहे होते, धक्का मुक्की खा रहे, माताएं चुगली कर रही होती, या फिर भंडारा बना रही होती, या फिर जो है सीरियल देख रही होती। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि कथा में बैठे, ये भगवान की कृपा है। अच्छा, युवान बच्चे क्या कर रहे होते? या तो सिगरेट उड़ा रहे होते या गाड़ी चला रहे होते, कुछ ना कुछ तो उपद्रव कर ही रहे होते। आदमी कुछ ना कुछ तो करता ही है। पर धन्य भाग्यशाली पंचकुला के पागलो कि तुम्हें भगवान ने चुना है जो कथा में आकर के बैठे हुए हो। लेकिन ये कृपा है कौन सी? जिस चौपाई पर कथा है, जा पर कृपा ता पर करे सबको। चलो एक बात और सुनो। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, दूसरी तीसरी बार अमेरिका। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया, एक पंडित जी हमें कथा सुना रहे थे, हमें बहुत अच्छी लगी तो वो हम आपको सुना देते हैं। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया, विवेकानंद जी से बोला कि हम लाइव पेंटिंग बनाते हैं, लाइव। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप जब प्रवचन करने बैठो तो हम आपकी लाइव पेंटिंग बनाएं। विवेकानंद जी बोले बना दो, क्या दिक्कत। तो वो कोने में बैठ गया, विवेकानंद जी प्रवचन करते रहे, उसने लाइव पेंटिंग बनाना शुरू की। जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पेंटिंग लेकर के पहुंच गया। विवेकानंद जी ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो पेंटर ने पूछा क्या बात है, अच्छी नहीं बनी या बढ़िया बनी, कैसी बनी? विवेकानंद जी बोले अच्छी तो बनी, पर ये बताओ ये जो पीछे तुमने खड़े कर रखे हैं, एक कपड़ा डाले हुए, सफेद सा कपड़ा डाले हुए, यहाँ मंच पे तो वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, और ये छोटी सी दाढ़ी दिख रही है, ये तुमने कैसे कैच किया, ये तुमने कैसे बनाया? बोले महाराज हमें क्या पता, जब आप कथा कर रहे थे तब ये जो सफेद सफेद दाढ़ी वाले हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, ये आपके पीछे खड़े हुए थे, इसलिए हमने पेंटिंग बना दी। विवेकानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले क्या हुआ स्वामी जी? विवेकानंद जी बोले भैया कोई और नहीं, ये तो हमारे साक्षात गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। लेकिन इनके शरीर को तो कई वर्ष हो गए पूर्ण हुए, पर आज पेंटिंग में हमने तुम्हारी पेंटिंग में देखा तो चौंक गए। तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे कि अब तक हम समझते थे कि हम कथा कह रहे, हम प्रवचन सुना रहे हैं, अब समझ में आया हमारा गुरु पीछे खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए हम कथा सुना रहे हैं। मेरे पागलो, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा, सच ये है परमात्मा हमारे पीछे खड़े होकर के आशीर्वाद दे करके करवा रहा है। पर
इसी में यही बात है कि अगर हम खुद को माने कि हम ऐसा कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, पर अगर हम गुरुदेव भगवान और प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो स्वाभिमान आ जाएगा। और भगवान की कृपा पाने का यही रास्ता है, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओगे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। आज जब हम भक्तमाल पढ़ रहे थे, तो एक चरित्र बड़ा प्यारा है। भक्तमाल में एक प्रसंग है विप्र हरिपाल जी का। हरिपाल नाम के एक विप्र हुए, बड़े सरल, बड़े भजनानंदी, रोज कीर्तन करते थे। कुछ दिन बाद इनको खबर लगी कि गांव के बगल में एक सुंदर कन्या है, उसका प्रण है कि अगर कोई नित्य 11 साधुओं को भंडारा करवाए, ऐसा वर हमें अगर साधु से भी मिले तो हम उसी वर के साथ विवाह करेंगे। तो हरिपाल जी बड़े प्रसन्न भये। इन्होंने सोचा अगर ऐसी कन्या से विवाह करेंगे तो साधु सेवा हो जाएगी। आहा, तो विप्र हरिपाल जी ने बिना विचार किए उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। विवाह होकर के वो कन्या आई, अब तो नित्य भंडारा होने लगा 11 साधुओं का। तो पहले 2-4 महीना तो निमंत्रण देने जाना पड़ा, और जब साधुओं को पता लगा कि साधु से भी इस गांव में पूज्य श्री विप्र हरिपाल जी रहते हैं, तो साधु स्वयं रोज आने लगे। आहा, अच्छा, साधु पहले तो 11 ही आते थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ गई, 11 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए, फिर पूरी जमात की जमात आने लगी। साधु तो साधु हैं। अच्छा, पंडित जी कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना, कलयुग की बात है, देखना कैसे प्रभु कृपा करते हैं। तो रोज साधुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो पंडित जी रोज भंडारा करवाने लगे। अब काम धाम तो कुछ करते नहीं थे, तो जितनी संपत्ति थी पिताजी की सब लुटा दी, सब खबा दी। भैया कुछ दिनों बाद संपत्ति संपूर्ण रूप से खत्म हो गई, संतों में लग गई। तो पंडितानी ने कहा एक काम करो, अब भंडारे की व्यवस्था नहीं है, कहीं से उधार ले आओ। तो बड़े आदमी के लड़का, अमीर के लड़का, तो सेठ साहूकार उनको उधार देने लगे, पर उधारी भी कब तक दें, अब ये वापसी ना करें तो सब में हल्ला हो गया कि ये ले लेते हैं देते नहीं है, ऊपर से इनसे कोई मांगने जाए, ए पंडित जी आप भंडारे के लिए सामान ले गए थे, पैसा दो, बोले आ जाएंगे तो दे देंगे वरना तुम्हारा भंडारे में लग गया। तो सेठ साहूकार कहे महाराज भंडारा ही करवाना होता तो तुम्हारे हाथों से क्या करवाना, हम खुद ही ना कर लेते। अब तो हल्ला हो गया कि इनको उधार देना भी बेकार है। आहा, बहुत दिन बाद जब उधार मिलना बंद हो गए तो पत्नी ने कहा महाराज फिर राशन खत्म हो गया। तो पंडित जी बोले उपाय क्या है। तो पत्नी ने अपने गहने दे दिए, सब गहनों को पंडित जी ने बेचा। 40-50 दिन का राशन फिर आ गया और फिर भंडारा चला। लेकिन 40-50 दिन बाद जब फिर भंडारा खत्म हो गया, अब पंडितानी बोली महाराज अब तो कुछ बचा भी नहीं है, अब कैसे भंडारा होगा। तो आंखों में आंसू आ गए। विप्र हरिपाल जी बोले देवी हमारा प्रण था नित्य साधुओं की सेवा करनी, पर लगता है हमारा प्रण टूट जाएगा और तुम्हारा भी प्रण टूट जाएगा, पर एक उपाय है, ध्यान से सुनना। बोले क्या। बोले जो नास्तिक हैं, जो धार्मिक नहीं हैं, हम उनके घर चोरी करने जा रहे हैं, और चोरी में पैसा वैसा नहीं चुराएंगे ना, सामान चुराएंगे ताकि उनके धन की शुद्धि हो जाए और अपना भंडारा चलता रहे। तो भैया विप्र हरिपाल जी चोरी करने लगे, चोरी कर करके राशन लाते और संतों का भंडारा करवाते। अच्छा अब चोरी भी कब तक करेंगे। जो नास्तिक थे वो सावधान हो गए। एक दिन एक सेठ जी के घर पर रात्रि में चोरी के हिसाब से गए, तो रात को उस सेठ की बेटी जाग गई। जाग करके बोली पिताजी पिताजी बगल के कमरे में कोई आवाज आ रही है। तो पिताजी ने दबकार करके चुप करा करके लिटा दिया। अरे बेटी शांत होके चुप हो जा, तुझे पता नहीं अपने घर पर परम वैष्णव विप्र हरिपाल जी आए हुए हैं, बेटी उन्हें ले जाने दो। पता है तुम्हें वो चोरी में संपत्ति नहीं ले जाते, राशन ही तो ले जाते हैं, आटा दाल चावल और सब्जी की व्यवस्था ले जाते हैं, कम से कम इसी बहाने से ही अपनी धन की शुद्धि तो हो जाएगी।
जब विप्र हरपाल जी के कानों में ये बातें गई तो उन्हें लगा अरे ये तो परम वैष्णव है, इसका धन नहीं चुराना चाहिए। तो उसी रात में सामान छोड़ के आ गए, एक दाना नहीं लिया, सब छोड़ दिया, अपना पटका तक वहां पर छोड़ दिया। रात को वापस आए, पत्नी ने कहा क्या बात है महाराज, आज कुछ व्यवस्था बनी? विप्र हरपाल जी बोले आज नहीं बनी, अब तो सुबह देखी जाएगी। इतने में सो गए। ब्रह्म मुहूर्त काल में जैसे ही नींद खुली तो पत्नी बोली महाराज आज बड़े आश्चर्य की घटना घटी। पंडितानी बोली क्या बात, क्या देखा? महाराज आज हमने स्वप्न में देखा 300-400 महात्माओं की टोली अपने घर पे आ रही। पंडित जी बोले फिर तो और बड़ी आफत, यहां तो एक दाना नहीं है, 300-400 आ रहे, फिर तो हो गया कल्याण। सुबह में सच में महात्मा आ गए, भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। आंखों से आंसू आ गए पंडित जी के। सोचा क्या किया जाए, अब दिन में चोरी तो हो नहीं सकती, तो पत्नी से कहा जो घर पर हो तुम जब तक इनको जल पिलाओ, कीर्तन कराओ, तब तक हम डकैती करने जा रहे, गांव के बाहर खड़े होंगे, रास्ते में जंगल के रास्ते से जो निकलेगा उसको लूट करके हम लाएंगे और जो भी मिलेगा उससे साधुओं का भंडारा करवाया जाएगा। पर देवी तुम संतों को भूखा मत जाने देना, खूब कीर्तन करवाओ। बिचारी पंडितानी कीर्तन में संतों को रमाई रही। अब विप्र हरिपाल जी आ गए रास्ते में। आहा, जैसे ही रास्ते में आए भगवान ने सोचा हमारे भक्त का नियम ना टूट जावे, इसलिए मेरे पागलो ठाकुर जी स्वयं सेठ बन गए। मोटा सा कुर्ता पहना, मोटी मोटी अंगूठी पहन ली, गले में भयंकर हीरे जवाहरात की माला पहन ली, सोने की बड़ी बड़ी चेनें पहन ली, हाथ में बड़े बड़े बाजूबंद सोने के पहन लिए, बड़ा सा मुकुट एक पेटी में रख लिया और जैसे ही श्रृंगार करके मोटे सेठ बन करके, बड़ा अमीर सेठ बन करके भगवान जाने लगे तो रुक्मणी जी ने टोका कहां जा रहे हो? भगवान बोले जब भी हम जाते तुम टोक देती। एक भगत जी के घर जा रहे हैं, लुटने जा रहे हैं, लुटने। तो रुक्मणी जी बोली कहीं कोई लुटने जाता है? भगवान बोले आज हम लुटने जा रहे हैं, तुम्हें चलना हो तो चलो। तो रुक्मणी जी बोली सरकार अगर आप जा रहे हो तो हम भी चल रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले और बढ़िया है, पर सुनो ऐसे नहीं, सिठानी बन के चलो। अब जहां ठाकुर जी ने इतना कहा तो श्री किशोरी जी और प्रसन्न हो गई। तत्क्षण भागी भागी श्री किशोरी जी गई और सुंदर श्रृंगार किया, नख सिख तक श्रृंगार किया, खूब भयंकर जवाहरात हीरे 9 लखा हार, बढ़िया मंगल सूत्र पहन लिया, खूब बालियां पहनी, कानों में बड़े बड़े कुंडल झुमका पहन लिए, दिव्य श्रृंगार करके श्री किशोरी जी आ गई। अब ठाकुर जी बोले चलो। उसी रास्ते से ठाकुर जी पैदल निकले जहां वो लूटने के लिए विप्र हरिपाल खड़े। ऐसे लकड़ी लगाए, इधर उधर देखे कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए। इतने में सेठ जी बने ठाकुर जी आ गए। जैसे ही गौर से देखा सोई मन में लड्डू फूट गए पंडित जी के, जय हो प्रभु बढ़िया जुगाड़ कर दी है। और ठीक ठाक माल पानी के लग रहे हैं, खूब हीरे जवाहरात ठीक ठाक माल पानी के हैं, लगता है अमीर है अमीर। तो दूर से ही विप्र हरिपाल ने कहा सेठ जी राम राम। सो भगवान नाटक करने लगे, ए भैया हम राम 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 नहीं करते, हमें नहीं पसंद है, हमें ये राम 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 पसंद नहीं है। अब तो विप्र हरिपाल को लगा और बढ़िया, नास्तिक भी है, इसको लूटने में तो और मजा आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कहां जा रहे हैं सेठ जी? बोले भैया इस जंगल के रास्ते आगे गांव में जा रहे हैं, पर भैया बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। आप दिखने में बड़े हट्टे कट्टे हो, हाथ में भयंकर लाठी है, हमने सुना इस जंगल के रास्ते में एक डकैत रहता, डकैत, उसका नाम विप्र हरिपाल है और वो लोगों को लूटता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमसे कुछ रुपया ले लो, हमें गांव तक छोड़ दो, उस डकैत से बचा लो। विप्र हरिपाल जी मनी मन बोले वाह डकैती पे आज ही निकले हो, आज ही फेमस हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनी मन बोले बहुत अच्छा है। सोई तुरंत विप्र हरिपाल जी बातें बना के बोले भैया तुमने सही सुना, खतरनाक डकैत है, अगर कोई संपत्ति ना देवे तो वो हड्डी तोड़ देता है। भैया डरवाओ मत, डरवाओ मत, हमें बचा लो। हाँ हम बचा लेंगे, कुछ पहले माल पानी दो गांव से बाहर निकालने का। तो सेठ जी बने ठाकुर जी ने 2 मोहरें दे दी। 2 मोहरों को लेकर के भागा भागा आया, उसने पत्नी को देकर के कहा सुनो तुम तब तक संतों को बाल भोग कराओ, हम भंडारे की व्यवस्था करके आ रहे। माल पानी की व्यवस्था हो गई, भागे भागे आए। तो जैसे ही चलने लगे तो ठाकुर जी बोले भैया तुम आगे चलो हम पीछे चलेंगे। कहीं हम आगे चलें तुम पीछे हो, पीछे से हमला कर दो। अच्छा ठीक है। अब विप्र हरिपाल जी ने लाठी यहां रखी, आगे गए। जैसे ही घने जंगल में पहुंचे अब विचार किया ज्यादा दूर जाना उचित नहीं है, इतनी पे हमला बोल दो। सोई मुड़ करके लाठी उठाई और जोर से जमीन में पटक करके बोले खबरदार, जिस डकैत के बारे में आप दोनों चर्चा कर रहे थे वो हम ही है, और ये लो पटका, पूरा माल पानी इसमें डाल दो वरना इतनी लाठी मारेंगे कि हड्डी पसली टूट जाएगी। आहा भैया जो ठाकुर जी सेठ जी बने थे कोने में खड़े हो गए, कपने लगे
और कपता हुआ देखकर श्री किशोरी जी सोचने लगी, बताओ तो, जिनकी एक हुंकार से पूरा विश्व कंपायमान हो जाता है, बड़े बड़े रावण जिनका सामना, कंस जैसे दुराचारी बड़े बलवान सामना नहीं कर पाते, धन्य है ठाकुर जी की लीला। साधारण से भगत की वाणी पर भगवान जी कपते हुए खड़े हैं और सेठ बने ठाकुर जी बोले, भैया हमें सामान चाहे जो ले लो, पर मारपीट मत करना, मारपीट मत करना। तो विप्र हरिपाल बोले, बिल्कुल नहीं मारपीट करेंगे, सामान धरो। भगवान ने सब सामान उतार दिया। अब सिठानी जी की तरफ कहा, इनसे कहो कि धरे। सिठानी बोली, हम नहीं धरेंगे। फिर डंडा पटका, कैसे नहीं? तो ठाकुर जी ने इशारा किया, धर दो, इन्हीं के लिए तो पहन के आए। तो श्री किशोरी जी ने पूरा सामान रख दिया। जैसे ही रखा, उंगली में एक अंगूठी फंसी हुई थी, वो उतर नहीं रही थी। तो किशोरी जी ने कहा हमने सब तो रख दिया, अब अंगूठी रहने दो। तो विप्र हरिपाल तनक करके बोले, नहीं ये तो और चाहिए, ये तो बड़ी कीमती है, 4-5 दिन का भंडारा तो इसी से चलेगा। लाठी लेकर के भय दिखाते हुए जहां कहा, तो श्री किशोरी जी को गुस्सा आने लगा। विप्र हरिपाल की बातों को सुनकर ठाकुर जी ने सोचा, कहीं किशोरी जी नाराज ना हो जाएं, बना बनाया सब काम ना बिगड़ जाए। सोई विप्र हरिपाल के सामने श्री ठाकुर जी किशोरी जी के सहित प्रकट हो गए, दर्शन देते हुए प्रकट हो गए। जहां प्रकट भय, आंखों में आंसू आ गए विप्र हरिपाल के। प्रभु आप सेठ बनकर के आज लुटने आए, जो पूरी दुनिया को लूटते हैं, जो पूरी दुनिया को लूट रहे हैं, आप हमारे पास लुटने चले आए, हमारे पास सेठ बन करके आ गए। पता है भगवान ने क्या कहा? मेरे प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान ने कहा, विप्र हरिपाल तुमने प्रण लिया था कि संतों के भंडारे का नियम नहीं टूट जावे, तो हमारा धर्म है तुम्हारा नियम ना टूट जाए, क्योंकि संतों की सेवा से हम बड़े प्रसन्न होते हैं। संत हमारे परमात्मा है, हमको बड़ी प्रसन्नता मिलती है और हम खूब प्रसन्न हैं। आपकी साधु सेवा देख करके हम खूब प्रसन्न हैं। विप्र हरिपाल जी बोले, महाराज अब आप आ गई हो तो हमारे साथ चलो, हमारी घरवाली को और दर्शन दे दो। क्यों? बोले, हमारे कारण थोड़ी आपको दर्शन भय, हमारी घरवाली का प्रण था तो हमने संत सेवा करी, तभी तो आप हमें मिले हो, तो घर पे चलो। श्री ठाकुर जी भक्ति को देखकर, भाव को देखकर विप्र हरिपाल जी के घर पर जाकर के पूरे परिवार पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। मेरे प्रिय जनों, हम आपको कहना ये चाहते हैं, तुम पर अगर राम जी की कृपा हो जाए तो चोरी भी धर्म हो जाती है, चोरी भी धर्म बन जाता। बल्कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी चोरी करो कल से, कि तुम कहो वाह महाराज जी ने कथा सुनाई है तो चोरी भी धर्म हो जाता, तो तुम कल से ही प्रारंभ कर दो कि ये भी धर्म है। ना ना, इतनी समर्पण, इतनी श्रद्धा पहले विप्र हरिपाल जैसी प्रकट हो जाए कि अपना सब कुछ जब संतों को लुटाने का भाव प्रकट हो जाए, तो देखना जब तुम सब कुछ भगवान को लुटाने लगोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारे सामने लुटने को तैयार हो जाएंगे। भगवान किंचित मात्र भी देर नहीं करेंगे। इसी भाव पर हम सुबह सोचते रहे, जा पर कृपा